आगे बढ़ते हैं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर सब के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी की करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की परीक्षा पूरी करने लगे। कि अब एक दिन छुट्टी का दिन था और दोपहर का समय था और घर में सब सो रहे थे, तो दोनों ने रानी को खोलकर वो बाहर ले आए और चबूतरे के पास खड़े हो गए और उसकी नंगी पीठ पर ही ऐसे ही बैठ गए और अपनी जो अधूरी शिक्षा थी उसकी परीक्षा करने के लिए वो अपने आप ही वह घोड़े पर बैठकर सवारी करने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का भी बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। कि एक प्रकार का स्वाभाविक था। ताज रानी यानी कि जो घोड़ी है उनकी अराजक प्रवृत्ति से वो प्रभावित हो जाती थी, क्योंकि वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं और उनके कारण उन्हें बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। वो सामान्य चीज़ों को ही सोचते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो सोचते नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन अतः उनके लिए ये सब एक समान हो जाते हैं। पशु पक्षी वनस्पति सब एक ही प्रकार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था और रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। तो सब वो रानी के साथ खेलते थे। निक्की वह रानी की पूंछ से झूलने लगती, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती कूदती नीचे उतरती और लेखक और महादेवी महादेवी वर्मा जो लेखिका है वह और उनके भाई उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठे मानो जैसे मयूर सिंहासन पर बैठे हो, जो रत्न जड़ी थे उस पर बैठा, इस प्रकार का वो आनंद लेते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसकी पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना थी नहीं, परंतु इससे न जाने उसके स्वाभिमान को आहट हो गया या कोई दुख स्मृति ऊपर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब से पकड़ बांध रखने का संकल्प किया। एक दिन ऐसी एक घटना हुई कि रानी तो वैसे उन सबकी शक्ति और दुर्बलता जो व्यवस्था है सब जानती थी और महादेवी वर्मा वह नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर रानी के ऊपर जो कोई भी बैठता था उसे दुल्की चाल से उधर घुमाकर संतोष भी करती थी। परंतु एक बार लेखिका के बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उनकी पैरों में मार दी कि रानी के ऊपर महादेवी वर्मा बैठी हुई थी और उनके भाई ने ऐसे ही पतली संटी जो हाथ पे थी वह घोड़ी के पैर में मार देता है और चोट लगने की संभावना तो थी नहीं, लेकिन न जाने क्या हुआ, घोड़ी कुछ आहत हुई या स्वाभिमान उसका आहत हो गया या कुछ दुख भरी बातें उसको याद आ गई और फिर वो एकदम से भागने लगी और उसने कुछ देखा नहीं, ना सड़क देखी, ना पेड़ नदी नाले, कुछ नहीं। उसे ऐसा लगा कि ये सब उसे पकड़ बांधने के लिए संकल्प एक नियम तय किए हो, ऐसा सोचकर वो भागने लगे। कुछ देर अपने आप को उड़न खटोलों को संभाला, परंतु गिरने का तो डर निश्चय ही था कि कुछ समय के लिए महादेवी वर्मा ने पकड़ तो रखा उड़न खटोले जैसा। जो उड़न खटोला होता है जैसे हम चकडोल कहते हैं, तो इस प्रकार से वो घूमता है तो पहले तो थोड़ा बहुत वो डिफ़िकल्टी होती है, बाद में हम अपने आप को संभालते हैं, लेकिन गिरना तो संभव ही था। परंतु गिरना तो निश्चय ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चय खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। कि जैसे ही महादेवी वर्मा गिरी, रानी अपने अतीत को छोड़कर जैसे वर्तमान में आ गई हो, जो अतीत या भूतकाल है उसे छोड़कर वो वर्तमान प्रेजेंट में आ गई हो और लौटते आई और इस प्रकार निश्चय खड़ी हो गई जैसे उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो और पश्चाताप की प्रस्तर मूर्ति की तरह वह खड़ी होकर महादेवी वर्मा को देखने लगी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़ आए। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास
जाने पर वह ऐसी करुण पश्चातापरी दृष्टि से मुझे देखकर ही निनाने लगी कि मेरी आँख में से आंसू आ गए। कि जैसे ही साथियों की चीख पुकार आई और सब दौड़े आए और बाद में उन्हें उठाया और महादेव वर्मा को बहुत दिनों तक बिछाने यानी कि बिस्तर पर ही आराम करना पड़ा। और स्वस्थ होकर जैसे वह रानी के पास जाती है तो रानी वहाँ पर एक करुणा, एक पश्चाताप, जैसे कोई बड़ा पाप किया हो, इस दृष्टि से देखकर वह बूढ़ी ही निनाने लगी। और यह देखकर महादेव वर्मा की आँख में आंसू आ गए। और इसी प्रकार दूसरी एक घटना जो हुई है उसका भी वर्णन है कि एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। और सामान्यतः कोई भी नया कपड़ा, कोई भी नई चीज़ है तो वो रानी को वो अवश्य दिखाते थे।